नाम मोइनुद्दीन है, आहा, लकब गरीब नवाज है। वाह 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 वाह, पानी बंद हो गया, जी, बदला नहीं लिया। नहीं लिए, पानी बंद हो गया, बदला नहीं, बदला नहीं लिया। बैठे हुए ऊंटों को डंडे लाठी मारे गए, बदला नहीं, बदला नहीं लिया। अरे इस लानत को दफन करो, दफन करो, वरना तेरी औलादों को दफन होने को जगह नहीं मिलेगी। बंद करो मौज की लड़ाई, बंद करो। तुमने मौज की जंग में मेरी नस्लों को झोंक दिया है। नफरत खैरों ने नहीं तुमने पैदा की। जो कौम मोहब्बत से मुल्क जीतने के लिए पैदा हुई थी, वाह, वो कौम आज नफरतों की खेती अपने मोहल्ले और आंगन में कर रही है। तारीख इस्लाम की ये है कि मुस्तफा वाला अपने दुश्मन से बदला नहीं लेता, जी, बदला नहीं लेता। जी, मेरे रसूल ने अपने दुश्मनों से कभी बदला नहीं लिया। ताइफ में जमाने ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। रास्ते में कांटे बिछाए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। जादूगर कहा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। बदन पे कूड़े करकट डाले, बदला नहीं लिया। तलवारों के जोर पर इस्लाम को रोका, बदला नहीं लिया। मक्के से हिजरत कर गए, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। उमर तलवार लेकर आए थे, बदला नहीं लिया, नहीं, तलवार लेकर आए थे, बदला नहीं। और जब तलवार लेकर उमर चले थे तो अबू बकर बोल रहे थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के हाथ में चमकती तलवार है, इनके कदमों के उठने का अंदाज बता रहा नीयत साफ नहीं, इनके चेहरे का तेवर बता रहा इरादा नेक नहीं। कौन है इनके आका? फरमाते अबू बकर, परेशान मत हो। वाह, उमर अगर तलवार लेके आ रहे तो उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, जी, आज उमर को बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान, झलक देखनी है, उसको झलक देखनी हो। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, बदल दिया जाए, उसकी झलक देखनी हो, वाह, उसके जलवे देखने हो, उसके जलवे देखने हो तो इसी भारत में देख, इसी भारत में देख। वारिस मुस्तफा का, मुबल्लिग है इस्लाम का, नाम मोइनुद्दीन है, आहा, लकब गरीब नवाज है। वाह 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 वाह, पानी बंद हो गया, जी, बदला नहीं लिया। नहीं लिए, पानी बंद हो गया, बदला नहीं, बदला नहीं लिया। बैठे हुए ऊंटों को डंडे लाठी मारे गए, बदला नहीं, बदला नहीं लिया। लेकिन जब आ गया जलाल पर मुस्तफा का दीवाना, आहा हा हा, तो एक कटोरे में पूरा आना सागर समेट कर आहा, एक बार नजर जो उठाई तो 90 लाख को 1 मिनट में बदल के रख दिया। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कादरी कमेटी के जवानों से अर्ज करेंगे और इस गांव के उन गयूर जिम्मेदारों से, बंद करो मौज की लड़ाई। तेरी नस्ल, तेरी औलादे मुस्तकबिल की जंग हार चुकी है रे, हार चुकी है। हैरत होती है कि चंद घर की आबादी में 6-6 पार्टियां बनाकर अहले सुन्नत के और ईमान वालों की औलादों के मुस्तकबिल का कत्ल तुम करके क्यों खुश हो? रहम कर दो, रहम कर दो। फजीलत के जलसे बहुत हो चुके हैं, अब जरूरत की मीटिंग करो। जी, फजीलत की कॉन्फ्रेंस बहुत हो चुकी, अब नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सर जोड़ के बैठो।
वरना इस मुल्क में परिंदों का मुस्तकबिल होगा, तेरी औलादों का कोई मुस्तकबिल नहीं हो। जी जी जी। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँ, अपने गांव के हर मोहल्ले के चंद लोगों को लेकर एक बार मस्जिद में बैठ जाओ। एक बार किसी के दरवाजे पर नहीं, मस्जिद में 10 ही से 5 ही से सबको लेकर बैठ जाओ। और उस दिन यौम अहद मनाओ, बेशक। संकल्प दिवस मनाओ। जी। और उसी मस्जिद में बैठकर एक दूसरे को का हाथ पकड़कर अहद कर लो कि हम अपनी कीमती से कीमती चीज कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने गांव के बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक बेशक। एक मास्टर एजेंडा तय करो और पहला चैप्टर ये लाओ, निकाह को सस्ता करो, जी। शादियों को आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। महंगी शादियों की लानत मजदूरों के छप्पर से नहीं, गरीबों की झोपड़ी से नहीं, गांव के अमीरों की हवेली से निकली है। अल्लाह ने तुझे दौलत दी, कितना बड़ा दौलतमंद है रे। मेरे आका करीम के उस्माने गनी से बड़ा दौलतमंद तुम नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता, बेशक। कभी नहीं, कोई नहीं। लेकिन जिस उस्मान को मेरे रब ने बहुत दौलत दिया, बहुत दौलत, उस उस्मान की कैफियत क्या है सुन ले, गुफ्तगू मुकम्मल। एक सहाबी रसूल कौनैन के कासी आकाए रहमत की बारगाह में आकर अर्ज कर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बेटी का निकाह है, मैं मजबूर हूं, कोई असबाब नहीं मेरे पास। आकाए रहमत फरमाते, जा उस्मान के पास। क्या कहा? जाओ उस्मान के पास। जोर से बोल दो। जाओ उस्मान के क्या पास। कहा? जाओ उस्मान उस्मान के पास मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। आप तसब्बुर कर ईमान वाला, जिस सहाबी को मेरे मुस्तफा का सलाम पहुंच जाए, उसी वक्त उस सहाबी रसूल के घर ईद का चांद दिख जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुझको सलाम कहा है, और जिस पर मुस्तफा सलामती भेज दे, जहन्नम की क्या औकात जो उसे छू सके। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, वो गरीब साहबी रसूल आते, सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन के दरवाजे पर, शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। सैयदना उस्मान गनी अपने खादिम को, नौकर को डांट पिला रहे हैं, तुमने 2 तरह की सब्जी क्यों बनाया? एक सब्जी क्यों नहीं बनाया? 2 सब्जी क्यों बनाया? मेरे आका की बारगाह में आने वाला सहाबी रसूल वापस लौट गया। फिर दूसरे दिन मेरे आका करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूं। आकाए रहमत फरमाते, जा उस्मान के पास जा। जब दूसरे दिन साहबी रसूल आते हैं, तो फिर शाम के वक्त सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन रदियल्लाहु ताला न अपने नौकर को डांट रहे हैं, तूने 2 चिराग क्यों जला दिया? एक चिराग से काम चल सकता था, 2 चिराग क्यों जलाया? क्यों जलाया? साहबी रसूल फिर वापस लौट गए, फिर वापस लौट गए।
अल्लाह। तीसरे दिन फिर मेरे आका की बारगाह में वही साहबी, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूं। आका रहमत फरमाते मैंने तुझसे कहा ना जाओ उस्मान के पास। जी साहबी रसूल परेशान, जिसकी बुखालत का आलम ये कि दो तरह की सब्जी बने तो नौकर पे गुस्सा हो, जो दो चिराग की रोशनी न बर्दाश्त कर सके वो मेरी मदद क्या करेगा। जी लेकिन तीसरी मर्तबा जब आका करीम ने फरमाया मैंने कहा ना जा, जी जा, हिम्मत करके आए साहबी रसूल। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन को सलाम किया। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन ने जवाब दिया। जवाब के बाद फरमाते हैं, कहो कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर। आने वाला साइल कहता है मुझको रसूल पाक ने आपके पास भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने आपको के पास भेजा है। आका करीम ने आपको सलाम कहा है। है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी मारे खुशी के इतराने लगे और फरमाते जल्दी बोल मेरे आका ने और क्या कहा, और क्या कहा, बता मेरे आका ने और क्या कहा। सुभान। आने वाले ने कहा कि मेरी बेटी का निकाह है, मेरी बेटी की शादी, मेरे आका ने आपके पास भेजा है। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन अपने सामान तिजारत का माल ऊंटों पर मिला रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे ही सुना कि आका ने भेजा है मेरी बेटी की शादी है, सैयदना उस्मान गनी फरमाते ये 40 ऊंटों पर लदा हुआ ऊंट समेत सारा सामान लेकर जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यार, बोल बोल सुभान बोल, अल्लाह, बोल। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब आने वाला अर्ज करता है उस्मान गनी मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं तीसरी मर्तबा आया हूं। पहले दिन आया था तो आप अपने नौकर को डांट रहे थे कि दो तरह की सब्जी क्यों बना दिया। जी दूसरे दिन अपने नौकर को डांट रहे थे कि दो चिराग क्यों जला दिया। जी मैं ये सोच करके लौट गया कि जो दो तरह की सब्जी न बर्दाश्त करे वो मेरी मदद क्या करेगा। जी आपकी ये सखावत देख रहा हूं। और सैयदना उस्मान गनी इसी पर नहीं बल्कि फरमाते अगर कम हो तो और ले लो, अगर कम हो तो और ले लो, और ले लो, और ले लो। सैयदना उस्मान गनी फरमाते मेरे भाई उस्मान की सांस से लेकर उस्मान की दौलत तक, उस्मान की जान से लेकर उस्मान की धड़कन तक उस्मान के लिए नहीं है, उस्मान के अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए मेरे अजीज आपसे विनती करके बलिया भी रुखसत चाहेगा, कोई जाना नहीं, अपनी जगह बैठे रहना, शोरा को उलमा को सुनना, निकाह को सस्ता करो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने। बंद करो बोफे सिस्टम, दफन करो बोफे सिस्टम, जमीन पर बैठाल कर मेहमानों को खिलाओ। 100-200 बारात ले जाना बंद करो, कम से कम बाराती जाओ, कम से कम बाराती जाओ ताकि लड़की वाले पर बोझ न बनो, बोझ मत बनो। निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक। मत 3 टाइम खा, 2 टाइम खा, मत बेटे को बढ़िया मोबाइल दिला, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा,
मत बढ़िया लिबास पहन, मत पहना, अपने बच्चे को पढ़ा दे। इसलिए कि बलियाबी की आंखें जो देख रही वो ये कि मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का सवाल है। बेशक बेशक। जब औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा तो हमारी मस्जिदें भी महफूज होगी, हमारी नस्लें भी महफूज होगी। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मौलाना, मैं बार बार क्यों आपसे कह रहा हूँ, नहीं नहीं सॉरी, या तो आप मुझे पेशावर समझे या भाड़े का मौलाना जान रहे। जब पहले कह दिया मैं हवा में उड़कर चलने वाला नहीं, इसलिए मर्जी आपकी, मैंने अपना वादा पूरा कर दी। तुरुगा सामान लेकर पैदल चला जाऊंगा। 9 अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। अब नहीं मौलाना बहुत बोल दिया, आपको क्या लग रहा, 1.5 घंटा तकरीर किया और आप कह रहे हो और बोल देते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गाजी मिल